Hello everyone, how are you? Dear students, I hope you all will be very fine. Students, today we have to learn 4th standard term 1 science subject. Okay, so let's open the chapter number 2. Okay, come on. Okay, dear students, page number 156. Page number 156. Okay, the title of the second lesson is plants living and surviving. ठीक है, plants living and surviving. Dear students, let's know the some important word meaning of the chapter. So let's come on the last page of the chapter. Okay, the page number 165. New words are here. Adaptation. Adaptation, a process that helps plants or animals to survive in their environment. एक ऐसी प्रक्रिया जो प्लांट्स को और एनिमल्स को इन्वायरमेंट में रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हेल्प करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन. द हिंदी मीन ऑफ एडॉप्टेशन इज अनुकूलन. राइट. नेक्स्ट, स्पाइंस. स्पाइंस, शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर दैट आर मॉडिफाइड लीव्स. ठीक है, स्पाइंस पत्तियों का मुड़कर नुकीला हो जाना, हार्ड फॉर्म में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कांटेनुमा. तो स्पाइंस मीन्स कांटेनुमा. राइट. थ्रोन्स, मॉडिफाइड स्टेम्स. जब स्टेम्स मॉडिफाइड होकर नुकीले हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोन, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कांटे. सर्ब्स. सर्ब्स, मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स. ऐसे जंगली पौधे जो मीडियम साइज़ के होते हैं. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पौधे. ध्यान रखना, पेड़, जब हम पेड़ बोलते हैं तो वो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? ट्री, मतलब बहुत विशाल आकार का ट्री. जबकि अगर साइज़ अगर छोटा हो जाए उसी का तो हम उसको क्या बोलते हैं? पौधा. ठीक है, उसे मीडियम साइज वुडी प्लांट्स. ठीक है, ऐसा जंगली पौधा जिसका साइज़ कैसा होता है? मीडियम रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्ब्स. अंडरस्टैंड वेल. पास्चर्स, a land covered with grass and other low plants for grazing cattle or sheep. पशुओं के लिए या भेड़ों के चरने के लिए एक ऐसा जगह जहाँ पर ग्रास ही ग्रास हो या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पास्चर्स, जिसका हिंदी अर्थ हम क्या बोल सकते हैं? चारागाह. राइट, जहाँ पर पशु चारा चर सकें उसे हम क्या बोलेंगे? चारागाह. कैनोपी. Canopy, a dense population of leaves of an individual tree or group of trees. कोई एक ऐसे पौधे का, कोई एक ऐसा पौधा जिसमें बहुत सारी लीव्स हों, बहुत सारी पत्तियां हों. ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज का एक ऐसा ग्रुप जिसमें से एक डेंस पॉपुलेशन, पत्तियां एकदम ढक दे जहाँ पर के स्थान को. तो कैनोपी का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? पत्तियों से ढका हुआ. राइट. Okay, so these are the new words. Write down in your copy and maintain your notebook. Okay, let's come to the initiation of this lesson. Okay, so students, let's begin lesson number 2, plants living and surviving. There is one warm up point for ourselves. हमारे लिए यहाँ पे एक warm up point है, चलिए इसे जानते हैं. Observe the pictures given below. Where do you think each plants grow? In plain, deserts or water body? Write the answer in the provided space. Okay, so what we have to do? We have to identify the plants and we have to write the name where these plants grow. ये plants कहाँ उगते हैं इसे हमें बताना है. Look at this is the rose, a rose flower. Rose flower कहाँ उगता है? plain में, deserts में या फिर water body में. तो right answer is प्लेन. तो आप यहाँ पर प्लेन लिख लीजिएगा. मैं अभी कैपिटल से पी बस लिख रहा हूँ. राइट. नेक्स्ट, कैक्टस. अब मुझे बताइए किसका प्लांट है? कैक्टस का. कैक्टस कहाँ उगता है? आपने कैक्टस देखा होगा. कैक्टस वास्तव में या बेसिकली इन रियल मीन्स कैक्टस कहाँ उगते हैं? डेजर्ट में. ओके, मरुस्थलीय भूमि में. मैंने डी लिख दिया. वेल, नाउ नेक्स्ट, अ वाटर लिली. आपने वाटर लिली देखा होगा. वाटर लिली अब नाम से ही क्लियर है. तो ये कहाँ उगेंगे ये पौधे? वाटर बॉडी. ये कहाँ पर उगेंगे? वाटर बॉडी में. डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्लांट्स किन किन जगहों पर बेसिकली उग रहे हैं? प्लेन्स में, ओके, एंड डेजर्ट में और वाटर बॉडी में. अंडरस्टैंड? सो ये हमारा आज का क्या था? हमारा वार्म अप पॉइंट्स. चलिए अब स्टार्ट करते हैं.
Okay, so dear students, let's start with the introduction. Plant grows in different places. They can be found in deserts, plains, seashores and snow covered mountains. जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स अलग अलग प्लेसेस में उगते हैं, जैसे डेजर्ट में, प्लेन्स में, प्लेन एरियाज़ में, ठीक है, समुद्र के किनारे, और साथ में ही स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स जो स्नो से कवर्ड रहते हैं, वहाँ पर भी हम प्लांट्स को देख पाते हैं, राइट। द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। किसी भी प्लांट या एनिमल के लिए जो उसका नेचुरल होम होता है वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट। अंडरस्टैंड? कंडीशंस लाइक वेदर एंड सॉइल ऑफ अ प्लेस डिटरमाइन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो कंडीशंस होती हैं वेदर की, सॉयल की, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि प्लांट्स वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव सक्सेसफुली इन देयर यूनिक सराउंडिंग। अब देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम डेजर्ट की बात करें, प्लेन एरियाज़ की बात करें, या फिर स्नो कवर्ड माउंटेन्स की बात करें, तो वहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा गुण डेवलप करते हैं जिसके माध्यम से वो उस यूनिक सराउंडिंग में सक्सेसफुली रह सके, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग एबल टू एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। और इस प्रोसेस को, जिसमें से कोई भी प्लांट अपने आप को सक्षम बना पाता है एडजस्ट करने के लिए नए इन्वायरमेंट में रहने के हिसाब से, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन। लुक, जैसे डेजर्ट में कोई पौधा हुआ तो उस पौधे ने अपने आप में एक बदलाव लेकर आया कि वो कम पानी रहते हुए भी अपने आप को एडजस्ट कर ले। ठीक उसी तरीके से आपने वाटर प्लांट्स देखा होगा, अधिक पानी में पौधे जनरली सड़ जाते हैं, बट वाटर प्लांट्स ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है? एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, कोई पौधा बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स में कैसे उग सकता है, बट वहाँ पर भी पौधे रहते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि पौधों ने अपने आप को क्या कर लिया, प्लांट्स ने क्या कर लिया है, अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है, मतलब अपने आप में बदलाव ले आया है, और इस बदलाव को हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन। अंडरस्टैंड? All living things including plants possesses this ability to survive in their habitats। और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, इन सभी में एक एबिलिटी पाई जाती है जिसमें वो अपने हैबिटेट के साथ जिंदा रह पाने में सक्षम होते हैं, राइट। ओके, वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे एडॉप्टेशंस इन प्लांट्स। एडॉप्टेशंस जो है प्लांट्स में किस तरीके से पाए जाते हैं? प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड अंडर टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। प्लांट्स को हम दो विशेष भागों में बांट सकते हैं। ओके, टू मेजर कैटेगरीज में प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं उनके हैबिटेट के आधार पर, जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो उगते हैं। तो पहले नंबर में प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, ऐसे पौधे जो लैंड में उगते हैं, उस लैंड में उगने वाले पौधे को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलेंगे। आप इस वर्ड को याद रखेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स ऐसे पौधे जो लैंड में उगते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, एक ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, इन प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। अब आप इस बात को याद रखें, जब भी आपसे पूछा जाए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो आपको आंसर करना है ऐसे प्लांट्स जो लैंड में उगते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में उगते हैं, वाटर में उगते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट विद टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे पौधे जो लैंड पे उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। चलिए वो कौन कौन से हैं जानते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अलग अलग सरकमटेंस में, अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर पाए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इनके हैबिटेट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है डेजर्ट्स, राइट। तो डेजर्ट्स में भी, डेजर्ट्स लैंड सरफेस का हिस्सा है। इसी तरीके से माउंटेन्स और हिल्स, ये भी लैंड सरफेस है। मार्सेस, मार्सेस मीन्स दलदली भूमि,
ठीक है। दलदली भूमि भी आपके लैंड सरफेस का हिस्सा है। प्लेन्स मैदानी इलाका, राइट। फॉरेस्ट जंगल। ग्रासलैंड जहाँ पर बहुत सारे घास पाए जाते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पर घास ही घास उगी होती है उसे ग्रासलैंड बोलते हैं, वो भी प्लेन सरफेस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है। कोस्टल रीजन्स मतलब समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन, राइट। तो कोस्टल रीजन्स में उगने वाले पौधे भी कहाँ, कौन से प्लांट्स किस हैबिटेट में आएंगे, टेरेस्ट्रियल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि डेजर्ट, माउंटेन्स और हिल्स, marshes, plains, forest, grasslands and coastal regions, these are all the terrestrial habitats. Understand? Okay. Well, so let's know about those plants that grow in deserts. ऐसे plants जो deserts में grow करते हैं उनके विषय में जानते हैं। Deserts are dry and sandy areas of land that receive scanty or no rain. डेजर्ट बहुत ही ड्राई होते हैं। डेजर्ट्स का जो क्षेत्र होता है कैसा होता है, ड्राई, सूखा होता है। वहाँ पर बहुत सारी सैंड्स होती है, रेत होती है, और वहाँ पर लगभग बहुत कम या ना के बराबर वहाँ वर्षा होती है, रेन वहाँ बहुत कम होती है, राइट। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज़ वेरी हाई। और डेजर्ट में आपने मरुस्थल का नाम सुना होगा, है ना। आप रेगिस्तान का नाम आपने सुना है। रेगिस्तान में जो मरुस्थल है वहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट है, उसी को मरुस्थल बोलते हैं। तो आपका राजस्थान का जो एरिया है ज़्यादातर वो आपका मरुभूमि है, जहाँ पर मरुस्थल है, डेजर्ट्स है। ओके, तो वहाँ का दिन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, राइट। बिकॉज वाटर एंड रेनफॉल आर स्केर्स इन डेजर्ट, प्लांट्स गोइंग इन दीज रीजन्स सो एडाप्टेशंस। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम पानी गिरने की वजह से, एक तो पानी नहीं रहता और रेनफॉल भी नहीं होता, तो इसकी वजह से डेजर्ट्स में प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें बिना पानी के पौधे अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडॉप्टेशन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए, कैक्टस प्लांट इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में इस तरीके के पौधे उगते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट, याद रखेंगे, कैक्टस एक डेजर्ट का प्लांट है। ओके, वेल, फॉर एग्जाम्पल अ कैक्टस प्लांट्स प्लूरल फॉर्म कैक्टी सोज द फॉलोइंग एडॉप्टेशन। इसमें कौन कौन से बदलाव आ जाते हैं, देखो एडॉप्टेशन मतलब अपने आप में बदलाव कर लेना, अनुकूलन करें। कौन कौन से बदलाव आते हैं, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स थिक ग्रीन एंड फ्लैसी स्टेम्स। ये देखो, जो इसके जो स्टेम्स होते हैं ना, इसमें देखना पत्तियां नहीं पाई जाएंगी, ये जो तने हैं ये बहुत ही क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं और फ्लसी होते हैं, एकदम स्पंजी टाइप के, राइट। इट यूजेस दिस स्टोर्ड वाटर टू सर्वाइव व्हेन देयर इज़ नो रैन। तो ये जो अपने अंदर में जो स्टोर्ड वाटर रखे होते हैं ना, इसी स्टोर्ड वाटर से फिर ये सर्वाइव करते हैं। जब इन्हें पानी की आवश्यकता होती है तो अपने ही स्टोर्ड वाटर से सर्वाइव करते हैं। अंडरस्टैंड? वेल, अनलाइक अदर प्लांट्स अ कैक्टस प्लांट्स डजंट मेक फूड इन लीव्स। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें लीव्स नहीं होती और ये लीव्स में अपने फूड को भी प्रिपेयर नहीं करते। जनरली प्लांट्स लीफ में ही क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट। बट कैक्टस में लीफ बहुत कम, लगभग ना के बराबर होती है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि वो लीफ में अपने फूड को बनाते ही नहीं है। इंस्टीड इट प्रिपेयर फूड इन इट्स थिक एंड फ्लसी ग्रीन स्टेम। उनकी जगह पर, लीव्स की जगह पर वो अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, इसी थिक और फ्लैसी ग्रीन स्टेम में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये जो कैक्टस के पौधे या फिर जितने भी डेजर्ट्स के पौधे होते हैं, ये अपनी पत्तियों के माध्यम से भोजन नहीं बनाते, ये पानी को अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर करके रखते हैं। अंडरस्टैंड? वेल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Okay, and the next point, the leaves of a cactus plants are modified into thin, sharp spines. जो कैक्टस की जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को क्या कर लेती है, मॉडिफाइड कर लेती है, मतलब अपने आप में बदलाव ले आती है। और बदलाव किस तरीके करती है, वो शार्प स्पाइन मतलब कांटे नुमा आकृति में बदल जाती है। डिड यू अंडरस्टैंड? लीव्स कन्वर्ट इनटू या लीव्स मॉडिफाइड इनटू thin sharp spines. Understand? Spines reduce the loss of water through transpiration. जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में बहुत ज़्यादा पत्तियों के माध्यम से पानी उड़ जाता है, ठीक है, भाप बन के। तो अभी जब यहाँ पर
जो कैक्टस की लीव्स है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, तो स्पाइन मतलब कांटे जैसा हो गया, तो अब उसमें से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, इससे पानी कम नुकसान होता है। अंडरस्टैंड? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसमें पत्तियाँ जो स्टोमेटा के पत्ती में जो स्टोमेटा होते हैं वो वेपर के फॉर्म में भाप के माध्यम से पानी को बाहर निकाल देते हैं, राइट। तो ट्रांसपिरेशन आपके कैक्टस में लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड? इट हैज़ लॉन्ग रूट्स बिकॉज ऑफ विच इज़ एबल टू गो डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। इनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, इसकी जो जड़ होती है इस प्रकार के पौधों की, खासकर ऑल डेजर्ट्स प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं ताकि नीचे गहराई में जाकर वहाँ के सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, नेक्स्ट, इट हैज़ थ्रोन दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एनिमल्स। और इसमें कांटे भी पाए जाते हैं, आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा। अंडरस्टैंड? तो वहाँ उसमें थ्रोन्स पाए जाते हैं जिससे क्या होता है, एनिमल उन्हें खा नहीं पाते। Understand? Beside cactus, the other plants, namely babul, kikha, acacia and date palms are also commonly found in deserts. ध्यान रखेंगे, बबूल, कीकर, अकेसिया, डेट पाम्स, ये सभी कहाँ के पौधे हैं? आपके डेजर्ट्स के। अंडरस्टैंड? वेल, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट लर्निंग। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन एंड हिल्स, ऐसे प्लांट्स जो माउंटेन में उगते हैं और हिली एरिया में उगते हैं। लुक इट, ट्री ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्री। वे सभी ट्रीज जो माउंटेन या हिली एरियाज में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉनिफेरस ट्री। As they are tall and have shape like that is a cone. बहुत लंबे लंबे होते हैं वो ट्रीज़ और कोन की आकार के होते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस ट्री को ऐसा कोन जैसा दिख रहा है, राइट। इसी वजह से इसका नाम कॉनिफेरस ट्री याद रह जाएगा। जितने भी माउंटेन ट्रीज़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं और कोन की आकार के होते हैं, कोन जैसा, राइट। ठीक है, आपने मेहंदी कोन देखा है, मेहंदी कोन भी ऐसा ही होता है, राइट। तो मेहंदी कोन, तो कोन वर्ड जो है इसी वजह से कॉनिफेरस ट्री। आपको याद रखेंगे आप इस बात को कि कॉनिफेरस ट्री कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स या हिल एरिया पे। पाइन, देवदार, ठीक है, स्प्रूस एंड फर आर सम ऑफ सच ट्री। ध्यान रखेंगे, पाइन ट्री, देवदार का ट्री, ठीक है, स्प्रूस एंड फर, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके हिली एरियाज़ पे। कौन शेप्ड माउंटेनियस प्लांट्स, ये देखिए कौन शेप के माउंटेनियस प्लांट्स। लीफ ऑफ द माउंटेनियस प्लांट्स, आप देखिए लीफ कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा दिखाई देता है, राइट। ओके, तो इस तरीके का जब भी आप एक्सपीरियंस करें किसी प्लांट्स की लीफ को, तब समझ सकते हैं कि वो कहाँ के हैं? हिली एरियाज या माउंटेन्स के। नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रोइंग in mountains and hill have adopted in a number of special ways in order to cope with their environment। जो हिली एरियाज़ में, माउंटेन्स में जो प्लांट्स उगते हैं उनमें भी एक प्रकार का क्या पाया जाता है? एडॉप्टेशन। जिस तरीके से डेजर्ट्स हमने पढ़ा, डेजर्ट्स के प्लांट्स में एडॉप्टेशन होता है, इसी तरीके से माउंटेन्स के प्लांट्स में भी क्या होता है? एडॉप्टेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? इन्वायरमेंट के साथ कोप कर पाते हैं। कोप कर पाना मतलब एक साथ रह पाना, उसके साथ सामंजस्य से बिठा पाना। अंडरस्टैंड? देखिए कौन कौन से एडॉप्टेशन होते हैं। द कॉनिकल शेप ऑफ दीज ट्रीज हेल्प स्नो स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। जो एक कोन के आकार के जो ऐसे पौधे होते हैं ना, इसका कारण ये है कि जब स्नो फॉलिंग होती है ना माउंटेन में, हिली एरियाज़ में, तो स्नो जब इसमें पड़ता है तो धीरे से ऐसा करके नीचे से गिर जाता है। अंडरस्टैंड? तो क्या हो जाता है? द कॉनिकल शेप ऑफ दीज ट्रीज हेल्प स्नो टू स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। अंडरस्टैंड? तो स्नो स्लाइड कर जाता है, नीचे गिर जाता है, फिसल जाता है। इन दिस वे ट्री ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर एबल टू सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन। यही कारण है कि इस प्रकार के पौधे कोल्ड कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर नेडल लाइक
and have a waxy coating that prevent them from any damage from snow and also help in conservation of water। देखिए जो पत्तियां होती हैं किस तरीके की आप पाई जाती है यहाँ पर, निडल शेप में, ये देखो निडल शेप की दिख रही है, ओके। और इसमें एक प्रकार से कोटिंग पाई जाती है जिस ताकि ना जब इसमें स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल होने की कंडीशन में ये जो लीव्स हैं ये खराब नहीं होते। अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Coniferous trees such as pine, deodar, spruce and fir have leaves throughout the year and are also called evergreen tree। आप इस बात को याद रखेंगे कि जितने भी कॉनिफेरस ट्रीज मीन्स माउंटेन ट्रीज, अंडरस्टैंड। तो कॉनिफेरस ट्रीज जितने भी होंगे लाइक पाइन, देवदार, स्प्रूस और द फर, इनमें हर लगातार पूरे साल भर इनमें पत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं ना हमारे यहाँ के पौधों की, ऐसा वहाँ के पौधों की पत्तियां नहीं गिरती। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन ट्री। इसी वजह से इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं। बात समझ में आई? ओके, तो सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्रीन लीव्स जो है लगातार बनी रहती हैं। अंडरस्टैंड? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यहीं तक की बात करेंगे। आगे हम स्टडी करेंगे प्लांट्स इन मार्सेस, प्लांट्स इन द प्लेन एंड सो ऑन, और बहुत सारी स्टडी हमारी इसमें आगे रखी हुई है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया, जो हमने अभी स्टडी किया, इसे आप 2 से 3 बार अपने घर में रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, ओके। और साथ ही अगर आपके पास में बुक है तो आप आगे का भी स्टडी कर सकते हैं, ओके। और सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाइए, और कुछ पिन पॉइंट्स बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उसको आप अपने दिमाग में रखिए ताकि लास्ट में जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से इजी वे पे सॉल्व कर सकें। डिड यू अंडरस्टैंड? सो नाउ कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, okay, obey your parents, try to be a good student, try to be a good girl and boy of your parents, okay। Now take care, thank you।